हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नाम लिखना सीख लिया था, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। और स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आईयूपीएसी नामों से फॉर्मूले बनाएंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आईयूपीएसी नाम कोई सा भी लिख देते हैं, ठीक है, और उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे कि कैसे आपको अगर क्वेश्चन में आईयूपीएसी नाम दी जाए तो आप उनके फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 मिथाइल ब्यूट या 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, मैंने यहाँ लिख दिया ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। या हिंदी में मैं लिख देता हूँ 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, है ना। इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया है। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर बनाना है कि 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, हम कैसे बनाते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करते हैं, इसमें जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है उसको निकालते हैं, ठीक है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नाम आपको दिया जाए उसमें से नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या को निकालिए। कार्बन की संख्या कहाँ से पता लगती है, ये सब हमको पता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है एन का मतलब सबके बीच में यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन हो गया। और इसमें 2 वाले यानी कि सेकंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल अटैच है बच्चों, तो ये 1 2। आप एक तरफ से यहाँ पर नंबरिंग करो, किधर से भी एज यू बी शेड्यूल है। अब यहाँ पर कोई नंबरिंग का रूल नहीं लगेगा, लेकिन जिधर से आपने एक बार शुरू किया है उधर से ही आपको नंबरिंग रखनी है। तो 2 मिथाइल आपने इधर से गिना, मान लो 1 2, तो ये आपका 2 पर मिथाइल आ गया, ठीक है बच्चों। और लास्ट में लग रहा है ब्यूटेन के बाद ओल आ रहा है बच्चों। ओल का मतलब होता है एल्कोहल, यानी कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्कोहल है, जो कि 1 नंबर के कार्बन पर है, ठीक है। तो एल्कोहल हम 1 नंबर, हमने जैसे नंबरिंग शुरू की थी 1 2, तो 1 नंबर के कार्बन पर आपको एल्कोहल लगा देना है। तो बच्चों ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। फिर से देखते हैं हम, फिर से आप स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन निकालिए। मैं बड़ा करके लिखता हूँ इसको ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। 2 मेथिल ब्यूट एनॉल। मैं इसके टुकड़े करूं, 2 मिथाइल अलग हो गया, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल है। ब्यूट अलग हो जाएगा, ये ब्यूट अलग हो गया, एन अलग हो गया और ऑल अलग हो गया। तो इस तरह 4 टुकड़े हुए हैं इसके बच्चों। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या ही लिखते हैं हम, देखते हैं कि कितने कार्बन आपको दिए गए हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन का मतलब चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एन लिख दिया। 2 पर मिथाइल है, इधर से मैंने गिना 1 2, 2 पर मिथाइल आ गया। और जो ऑल है, ऑल मतलब एल्कोहल का ऑल लगता है, तो ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो 1 नंबर पर मानेंगे हम इसे, तो 1 पर आपका एल्कोहल लग गया। अब जब ये पूरी हो जाती है तो इसके बाद, ये जब पूरा हो जाता है तो इसके बाद हम हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन से हम यहाँ पर रिमेनिंग वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, खाली संयुक्ताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, 3 बाकी हैं, तो ये आपके पास तीनों पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे, दैट इज CH3। फिर इस कार्बन पे आएंगे, इसकी आपकी 1 और 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, 2 बाकी है, तो दोनों को हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इस वाले कार्बन की बात करें, 1 और 2 और 3 वैलेंसी पूरी हो गई, 1 बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसी तरह इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी हमने बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये आपका संरचना सूत्र है, आपका ये संरचना सूत्र। अब इसको हमें अणु सूत्र में बदलना है बच्चों, इसको मुझे अणु सूत्र में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो, कॉम्पैक्ट फॉर्मूले में बदलना है, संगणित सूत्र में बदलना है। तो ये हो जाएगा, पहला वाला कार्बन CH3, दूसरे वाले कार्बन पर 2 H है तो CH2, तीसरे वाले कार्बन पर एक H है CH, और इस पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों CH3, क्योंकि इस वाले कार्बन पर एक CH3 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर CH3। उसके बाद फिर बच्चों आपके पास है CH2 और इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है OH। दिस इज द संगणित सूत्र, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला,
ठीक है, ये आपका संगणित सूत्र है, संगणित सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे इसका बच्चों लीनियर फॉर्मूला बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 4 कार्बन आपके हो गए बच्चों। चौथे कार्बन पर आपके यानी कि पहले कार्बन पर आपका OH जुड़ा हुआ है, ये मैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर मान के चलूँ, तो 1 नंबर के कार्बन पर OH लगा हुआ है, ये 1 नंबर के कार्बन पर OH जोड़ दिया। सेकंड नंबर के कार्बन पर आपने देखा कि CH3 जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पर आपका ये एक CH3 जुड़ गया। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास रेखीय सूत्र बन गया, बंद रेखा सूत्र या रेखीय सूत्र इनको बोलते हैं। तो बच्चों तीनों तरह के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर इसके लिख के आपको दिखा दिए हैं, और भी हम एग्जांपल लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा। फिर से देखिए 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कार्बन के नंबर्स यहाँ पर कितने कार्बन है इसका पता लगाने के लिए हमें फॉर्मूला जो भी आपको नाम दिया जाता है उसमें से निकालिए, पता लगाइए कि कितने कार्बन है, पहले वो कार्बन लिखिए, फिर उनके बीच में बॉन्ड लगाइए, एन लगा हुआ है, फिर वो जो भी आपको दिया हुआ है 2 पर 3 पर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको नाम लिख सकते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, जिससे और हमारे समझ में आएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और करता हूँ। मैंने लिखा 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेनॉल 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेनॉल, ये बनाना है आपको बच्चों, ये बनाना है 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथाइल और हेक्सेनॉल आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि सबसे पहले जो भी आपको दिया जाता है 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेनॉल, सबसे पहले आपको जो भी दिया जाता है इसमें से नंबर ऑफ कार्बन निकालो कि कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर। तो ये कहाँ से पता लगेगा, ब्रोमो से पता नहीं चलेगा, क्लोरो से पता नहीं चलेगा, मिथाइल से पता नहीं चलेगा, हेक्स से पता लगेगा। हेक्स का मतलब 6 कार्बन होता है। तो मैं यहाँ पर 6 कार्बन बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मैंने सबसे पहले 6 कार्बन बना लिए क्योंकि मेरे पास निकल के आया बच्चों हेक्स। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, और आगे लिखा हुआ है एन, हेक्सेनॉल, एन आ रहा है। ठीक है, तो एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और बच्चों अगर एन लगा भी नहीं होना तो भी सिंगल तो लगा ही दिया करो, बाद में अगर डबल की जरूरत पड़ेगी तो डबल बना देंगे सिंगल को। ठीक है, लेकिन पहले से डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। आप बिना सोचे समझे सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो लेकिन डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2,2 डाइब्रोमो। ठीक है, हेक्सेन हो गया, हेक्सेनॉल आ रहा है यानी कि अल्कोहल आ रहा है, और अल्कोहल पहले नंबर के कार्बन पर है, तो मैं किसी भी फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अल्कोहल लगा देता हूँ। ये आपका पहला नंबर का कार्बन हो गया, तो जब ये पहला हो गया तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब देखो बच्चों दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 बार ब्रोमो जुड़ा हुआ है, दैट इज दूसरा नंबर का कार्बन है, इसमें 2 बार ब्रोमो जुड़ा हुआ है। एक ब्रोमो मैंने ऊपर लगा दिया, एक ब्रोमो मैंने नीचे लगा दिया। तीसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो तीसरे नंबर के कार्बन पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। चौथे नंबर के कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर के कार्बन पर मैंने मिथाइल लगा दिया। तो बच्चों इसका नाम है 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेनॉल, और ये हमारा काम जो हमारे दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब तो मुझे बचे कुछ ही वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो बची हुई वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ। तो आ जाइए इस कार्बन पर, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 और हो जाएंगी, तो दैट इज द CH3 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे कार्बन पर आ जाओ, दूसरे कार्बन की 1 और 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, तो इसकी 2 वैलेंसी करनी है, ये 4 कंप्लीट हो गई है। फिर से ध्यान देंगे, इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो 1 2 3 4 ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ मिलाकर 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ बात करेंगे तो 1 2 3 हो रही है, एक बाकी है, एक पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं,
इसी तरह इसकी बात करेंगे 1 2 3 हो रही है, एक बाकी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है और इसकी भी 4 पूरी कर देते हैं। तो बच्चों ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र आ गया। ओके बच्चों, अब हम बनाते हैं इसका संगणित सूत्र, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। पहला कार्बन जिसको हम इसके साथ 3 H है, CH3, ये फर्स्ट कार्बन कंप्लीट हो गया। सेकंड कार्बन CH2, थर्ड कार्बन CH, तीसरे कार्बन पे यहाँ पर CH लगा हुआ है जिसके साथ एक CH3 है जिसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ CH3। चौथा कार्बन फिर से CH है, चौथा कार्बन फिर से CH है और इस पर आपके फिर Cl जुड़ा हुआ है जिसको आप यहाँ ब्रैकेट में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। फिर Cl चौथे कार्बन पर, फिर आगे वापस आपके पास C है। अब इसके साथ कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है तो ओनली C लिखेंगे और ब्रैकेट में Br 2 बार है इसलिए Br2 लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, क्योंकि Br 2 है यहाँ पर, एक ऊपर एक नीचे लगेगा इसलिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर लिखेंगे CH2 और फिर आ जाएगा OH। तो ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया बच्चों इसका, जहां पर हमें पूरे फॉर्मूले को एक साथ बिना बंदों के दिखाना है। अब इसी स्ट्रक्चर, इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पर लीनियर फॉर्मूला बना सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, इसको नहीं छोड़ेंगे, 4 5 और 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कार्बन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब पहले नंबर के कार्बन पर OH है तो आप किधर से गिन रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इधर से गिनता हूं तो ये आपका 1 नंबर के कार्बन पर आपने OH जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका पहले नंबर का कार्बन होगा। दूसरे नंबर के कार्बन पर आपका ये दूसरे नंबर का कार्बन है, इस पर 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर 2 ब्रोमीन कैसे भी जोड़ सकते हो, ये Br और ये Br, ये 2 ब्रोमीन आपने जोड़ दिए इस कार्बन पर, ठीक है बच्चों। तो 2 ब्रोमीन जुड़ने के बाद अब हम बात करते हैं अगले वाले कार्बन पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर के कार्बन पर आपका एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है Cl, चौथे नंबर के कार्बन पर आपका एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई बेटा बच्चों, ये है आपके लीनियर यानी कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये आपका बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, बंद रेखा सूत्र या रेखीय सूत्र। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को का कंडेंस फॉर्मूला, लेकिन ये एलिफेटिक होने चाहिए, एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। एरोमेटिक के लिए बेंजीन लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे नॉर्मल हो गए। अब हम साइक्लिक वालों की भी बात कर लेते हैं कि आखिर साइक्लिक को कैसे लिखते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, आपको लिखना है 2 3 डाइब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, ये बनाना है बच्चों, 2 3 डाइब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम जो हम आज तक करते आ रहे हैं कि सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि कितने कार्बन की चेन है। तो हेक्स का मतलब होता है बच्चों, हेक्सेनोल में हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, और 6 कार्बन के आगे आपके एक वर्ड जुड़ा हुआ है साइक्लो। जब भी साइक्लो वर्ड आ जाए इसका मतलब ये आपकी एक साइक्लिक चेन है, ये खुली श्रृंखला नहीं है, ये एक बंद श्रृंखला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब 6 कार्बन है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों 6 कार्बन की चेन को मुझे एक दो जुड़ना है, ये पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा छठे से और 6 कार्बन दोबारा 1 से। तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और साइक्लो का मतलब होता है कि 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से बंद हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक साइक्लिक चेन बनाएंगे। तो ये 6 कार्बन की साइक्लिक चेन मैंने बना दी है। आगे लिखा हुआ है एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मैंने चारों सबके सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। आगे लिखा हुआ है ओल, यानी कि पहले नंबर के कार्बन, आप किसी को भी पहला नंबर मान लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको पहला नंबर मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, किसी को भी मान लो, इस पर OH जोड़ना है, ये पहले नंबर का कार्बन हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर का चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, आपकी मर्जी है, एक या तो 1 2 3 ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, आपकी मर्जी है। तो 2 पर 3 पर, एक तो 2 पर ब्रोमो, एक 3 पर ब्रोमो, तो दैट इज
2,3-डाइब्रोमो, 2,3-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसकी बची हुई वैलेंसी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास संरचना सूत्र बन गया है। अब मुझे इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूले में लिखना है। तो देखिए बच्चों, दैट इज द CHOH CHBr CHBr CH2 ये ली। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो अणुसूत्र है C6, देखते जाइए, C6 हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 3 O2 5 O2 7 O2 9 H9 Br2, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और अगर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बच्चों कुछ नहीं करते हैं, ना तो कार्बन को शो करते हैं ना हाइड्रोजन को शो करते हैं, केवल फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों को दर्शाया जाता है। दिस इज द 1 2 3, तो 2,3-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल ये आपके पास बन के आता है, दैट इज द लीनियर फॉर्मूला। तो इस तरह आप साइक्लिक कंपाउंडों को भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक के लिए कि एरोमेटिक को कैसे लिखोगे। बच्चों आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में आपकी बुक का ही है, आप देखना बोर्ड जाके। 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन। तो बच्चों ये आपको बनाना है, 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो हमने कहा था कि जितने कार्बन आपको पता है वो निकालिए। तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए और पीछे N लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। इसके बाद बच्चों जो सब्स्टिट्यूट है, जो प्रतिस्थापी है, इनको लिखते हैं 1-फेनिल। मैं इसको 1 मान लेता हूँ इस कार्बन को, तो इस पर फेनिल जुड़ा हुआ है। देखिए फेनिल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन होती है, दिस इज बेंजीन। अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको ऐसे कैसे कहीं पर जोड़ दूं, दैट इज फेनिल। एक हाइड्रोजन निकलते ही फेनिल बन जाता है। यानी कि C6H6 तो होता है बेंजीन, अभी तो है ये बेंजीन, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो एक हाइड्रोजन कम करते ही एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और एक वैलेंसी फ्री होते ही ये C6H5 बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फेनिल। ये आपका फेनिल होता है, ठीक है। तो ये आपका फेनिल होता है। तो मैं यहाँ चाहूँ तो इससे बेंजीन जोड़ सकता हूँ, या फिर इससे C6H5 जोड़ सकता हूँ, दैट इज C6H5, यानी कि इसे हम फेनिल कहते हैं, दैट इज द फेनिल। तो 1 पर फेनिल जोड़ दिया और 2 और 3 पर डाइब्रोमो जोड़ देंगे। एक ब्रोमीन ये रहा, 2 पर भी जोड़ना है और 3 पर भी जोड़ना है, तो 2,3-डाइब्रोमो हो गया। और पेंटेन है, इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। अब हम हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करते हैं। इसकी वैलेंसी पूरी करो, CH2, इसकी वैलेंसी पे एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ 2 H आएंगे, यहाँ पर 1 2 और 3 H आएंगे। तो बच्चों ये हो गया 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन। लेकिन अब इसका मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी मैं इधर बना देता हूँ। देखिए पेंटेन यानी कि 5 कार्बन है, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन में पहले नंबर के कार्बन पर आपको फेनिल जोड़ना है। ये पहले नंबर के कार्बन पर आप जोड़ोगे बच्चों, तो पहले नंबर पर आपको फेनिल जोड़ना है। ये फेनिल मैंने पहले नंबर पर जोड़ दिया है। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन था, इस पर मैंने फेनिल जोड़ दिया है। और 2 पर और 3 पर मुझे ब्रोमीन जोड़ना है।
दैट इज 2,3-डाईब्रोमो 2,3-डाईब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन थे, 5 कार्बन है, 2 और 3 पर डाईब्रोमो है और 1 पर फेनिल है। तो इस तरह बच्चों आपका ये हो गया 1 फेनिल 2 4 डाईब्रोमो पेंटेन 2 3 डाईब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। सॉरी गलत निकल गया था मुझसे, 2 3 डाईब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के भी एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी IUPAC कंप्लीट हो गई है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आपके ये IUPAC में जितने भी नाम आपकी बुक में दे रखे हैं, फॉर्मूले से नाम बनाना, नाम से फॉर्मूला बनाना, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आप इजीली बना सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके IUPAC का पोर्शन पूरा खत्म हो गया है। मैंने हर तरीके के IUPAC आपको सिखा दिए हैं, कोशिश कीजिए। अब हम नए सिरे से कल नई क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।